हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था कंडक्टेंस के बारे में कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है और इनके ऊपर किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट होता है। हमने ये भी देखा कि डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के। तो मैंने कहा था कि अब तक हमारा जो है वो ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट बचता है जो सेल्स और बैटरीज के बारे में। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटरी, कि बैटरी क्या है। तो देखिए बैटरीज क्या है। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो सबसे पहले तो याद रखना कि जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी बैटरीज हैं, जैसे कि हम ट्रांजिस्टर के अंदर जो हम सेल क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वॉच के अंदर जो सेल यूज करते हैं या रिस्ट वॉच के अंदर जो सेल्स यूज करते हैं, टॉयज के अंदर जो सेल्स और बैटरी जो यूज की जाती है, या फिर वो बैटरी जो हम किसके अंदर यूज करते हैं, हमारे इन्वर्टर के साथ में लगी होती है, हमारे होम एप्लियंसेस के साथ में। तो वो सभी जो हैं वो क्या है, बैटरीज हैं। और ये सारी बैटरीज वर्क करती है किसके बेस पे, गैल्वेनिक सेल के बेस पे। तो मैं ये कहूं कि जितनी भी बैटरीज हैं वो क्या हैं, गैल्वेनिक सेल्स का ही फॉर्म है, तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी बैटरीज क्या करती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन इनमें होती है उनसे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और गैल्वेनिक सेल क्या था, गैल्वेनिक सेल भी क्या था, वो एक टाइप का, उसमें भी क्या होता था कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। तो बैटरीज क्या है, ये या तो क्या होता है सिंगल सेल है, या तो क्या है एक सिंगल सेल होता है बेटा, या फिर क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो क्या करता है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है कि कई सेल्स को एक साथ सीरीज में हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरीज क्या होती हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं। बैटरीज क्या हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि क्या काम करते हैं, जो सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स के बने होते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर बच्चों बात है। अब हमने देखा कि बैटरी जो है वो दो प्रकार की है। कैसे हैं दो प्रकार की, वो एक तो हम ना जैसे इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी होती है, हम क्या करते हैं, जैसे लाइट आती है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद जब लाइट चली जाती है, जैसे ही कनेक्शन क्या होता है, कट होता है, वैसे ही वो खुद का एनर्जी जो है वो यूज करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। मतलब वो बैटरी जो है वो चार्ज हो रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो सेल्स जो हम क्या करते हैं, वॉच के अंदर डालते हैं ला करके, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उनका क्या होता है, एक लाइफ पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद उनका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। क्लियर? उन सेल्स को हम क्या नहीं करते, चार्ज नहीं करते। तो इसी बेस पर बैटरीज को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक टाइप है हमारे पास प्राइमरी बैटरीज। क्या है, प्राइमरी बैटरीज। और जो दूसरा टाइप है बच्चों वो है हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज। हमें बस इन दोनों के बारे में पढ़ना है और इतने में हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा कि प्राइमरी बैटरीज क्या है और रिएक्शन क्या है, सेकेंडरी बैटरीज क्या है और रिएक्शन क्या है। प्राइमरी बैटरीज वो होती हैं विच आर नॉट चार्जेबल, विच आर नॉट चार्जेबल। दैट मीन्स कि इनको क्या नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता। और क्या सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, विच आर चार्जेबल, जिनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, विच आर चार्जेबल। क्लियर बच्चों बात है कि प्राइमरी बैटरी जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी के अंदर जो सबसे पहले हम सेल्स के बारे में बात करेंगे उसको कहा गया है ड्राई सेल। क्या बोलते हैं उसको, ड्राई सेल, या फिर इसका उसके डिस्कवरर जिसने इसकी खोज की थी उसके नाम पे रखा गया है लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल आपने लैब में कभी देखा होगा, लेक्लांसे सेल का मॉडल आपको वहां पे मिल जाता है। जो सेकंड हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो होता है जिंक मर्करी। दैट मीन्स कि उसको कहा जाता है मर्करी सेल के नाम से। तो प्राइमरी सेल्स के अंदर हम दो ही बैटरी, प्राइमरी बैटरी जब हम दो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा ड्राई सेल और दूसरा क्या होगा हमारे पास, मर्करी सेल। वहीं पर सेकेंडरी के अंदर हम पढ़ेंगे वो बैटरी जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं उसे कहा जाता है बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोलते हैं उसको,
लेड स्टोरेज बैटरी, ये सीरीज के अंदर बहुत सारे सेल्स को लगाने से बनती है। और जो सेकंड टाइप होगा वो होगा फ्यूल सेल। ये वो बैटरीज के बारे में, उन सेल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर बार क्या होता है, कंपटीशन लेवल पर इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब पढ़ाने को तो मैं आपको इनमें से बहुत बता सकता हूँ, लेकिन याद रखना हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इनका जो आपको फ्यूल सेल की अगर मैं बात कहूँ तो आप जब भी क्या करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, बीटेक पढ़ोगे, तो एट दैट टाइम आपको इस पर पूरा एक सिलेबस, पूरा चैप्टर मिलेगा। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग कि कितने हम इनमें से क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, कितने क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। बस हमें वो सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा कि बैटरीज जो हैं वो दो टाइप की हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। एंड आफ्टर दैट प्राइमरी बैटरी भी ये दो हैं और सेकेंडरी बैटरी भी कितनी है, दो हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं किसके बारे में, जो फर्स्ट है लेक्लांचे सेल, दैट मीन्स की ड्राई सेल के बारे में। तो बच्चों हमारे पास जो पहला सेल है वो है किसके बारे में, ड्राई सेल के बारे में, या फिर मैंने क्या कहा था, इस सेल को लेक्लांचे सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई सेल के बारे में कि ये जो सेल है, सबसे पहली बात ये नॉट चार्जेबल है। ये सेल क्या नहीं होता, चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स नॉट चार्जेबल। दूसरी बात कि इस सेल का मैक्सिमम वोल्टेज जो आपको मिलता है वो होगा 1.5 वोल्ट का। मतलब ड्राई सेल जितना पोटेंशियल मैक्सिमम क्रिएट करते हैं वो कितने का होता है, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। क्लियर है बात है। तीसरी बात ये क्या होते हैं, किसके बेस पर काम करते हैं, गैल्वेनिक सेल के ही तरह वर्क करते हैं। गैल्वेनिक सेल की ही क्या होती है, इनमें फंक्शन होती है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि गैल्वेनिक सेल में हमने क्या लिया था, हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्वस सॉल्यूशन लिया था। बस बात इतनी है कि अगर मैं इस लेक्लांचे सेल के अंदर उस एक्वस सॉल्यूशन को यूज करूं तो ये कंपैटिबल नहीं होगा। हम उस सॉल्यूशन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम सेल को उल्टा पुल्टा कैसे भी कर सकते हैं, समझ रहे हो बातें। उसमें लिक्विड मीडियम को यूज नहीं किया जाता। तो हमें बस इतनी प्रॉब्लम आई कि हम उस लिक्विड की जगह कुछ ना कुछ अलग चीज रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम वो क्या करने वाले थे। तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में, किसके बारे में बात की, कंस्ट्रक्शन के बारे में कि ये बना कैसे होता है। तो बच्चों जो लेक्लांचे सेल है वो कुछ ऐसा है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, जिसमें क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर, एक बॉक्स होता है। ये कंटेनर होता है किसका, जिंक का। किसका लिया जाता है, जिंक का लिया जाता है। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि सेल को ना इतनी तरफ से क्या कर दिया जाता है, कवर करते हैं। मतलब ये बड़ा पार्ट क्या होता है, कवर होता है। आप सेल लेकर के आए होगे, वो ब्लू सा मतलब बाहर एक पत्ती सी लगी होती है उसके, ये बड़ा पार्ट कवर होता है। ये भी क्या होता है, इतनी भाग को कवर किया जाता है इसके, ठीक है ना, ये कवर्ड पार्ट होता है। आफ्टर दैट यहाँ लगी होती है कैप, ऊपर क्या होती है, एक कैप सी लगी होती है, देखिए आपने, वो क्या है, कैप लगी होती है। इस कैप के नीचे यूज की जाती है एक इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड बनी होती है ग्रेफाइट की। ये इलेक्ट्रोड देखा है ना आपने कभी, सेल को तोड़ करके देखना कि उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक ब्लैक सा फोम मिलेगा। वो क्या होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, और उसके दोनों तरफ यूज किया जाता है, मतलब इसके चारों तरफ इसके क्या करते हैं हम, कार्बन पाउडर को, किसको यूज किया जाता है, कार्बन को यूज किया जाता है एज ए पाउडर। हालांकि ये किसका बना होता है, ये खुद भी कार्बन की बनी है, लेकिन फिर भी हम इसके चारों तरफ क्या करते हैं, कार्बन का एक पाउडर जो है वो बेटर कंडक्शन क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं ताकि इसका कोरोजन ना हो, इजीली क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जा सके, इसलिए वहां पर कार्बन पाउडर का यूज किया जाता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। एक पार्ट होता है ये, जिसको हम क्या करते हैं, जब भी ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं ना, तो ये होता है आगे की तरफ और ये होता है पीछे की तरफ, जो क्या करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। मतलब ये दो पार्ट ये क्या होते हैं, खुले होते हैं। अब तक हमने ये देख लिया कि इसका कंटेनर किसका बना होता है, जिंक का। इसकी जो अंदर की इलेक्ट्रोड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। एक ऊपर कैप लगा होता है, बाहर से क्या किया होता है, इसे कवर किया जाता है, ठीक है ना, कवरिंग होती है। कार्बन का क्या होता है, पेस्ट रखा जाता है। तो ये क्लियर। तो बच्चों अब बात है कि ये जो पार्ट आपके पास बचता है,
इसमें रखा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन मैंने क्या कहा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट को लिक्विड फॉर्म में रखना क्या है, मुश्किल है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की पेस्ट बनाते हैं। क्लियर। ये पेस्ट किसकी होती है, यहां रखा जाता है, बिल्कुल पास में एक पेस्ट बनाई जाती है अमोनियम क्लोराइड प्लस में क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की, और उसमें स्मॉल अमाउंट क्या ऐड किया जाता है, कार्बन का समटाइम्स। मतलब इस जगह पर एक पेस्ट रखी है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस में क्या होता है, NH4 अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को रखा गया है। क्लियर बात है। मतलब हमारे पास बस इतना ही क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं किसकी, ड्राई सेल की, तो आप इसको लिख लेना, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इलेक्ट्रोड जो है बाहर का एक कंटेनर जिंक का बना होता है, एक किसका, ग्रेफाइट का बना होता है। आफ्टर दैट कैप, ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, कवर्ड नहीं होते। इसके बाद क्या होता है, कार्बन का पाउडर रखा जाता है, तोड़ करके देख लेना। जो आपको ब्राउन से कलर की, ग्रे से कलर की एक पेस्ट मिलती है, वो पेस्ट किसकी होती है, अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड की, जो किसके तौर पर एज ए इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हम उनको पेस्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन किसका, ड्राई सेल का, कि कुछ इस प्रकार से ड्राई सेल बना होता है। अब ये भी हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन किससे बेटा, कार्बन से, कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कार्बन से। इसका मतलब कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। अब ये गैल्वेनिक सेल है, मैंने क्या बताया था आपको कि गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो खुद क्या होता है, एनोड होता है। इसका मतलब जिंक का जो कंटेनर है वो क्या वर्क करेगा, एनोड की तरह। और जो आपके पास ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह वर्क करेगी, कैथोड की तरह। क्लियर बात है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं से निकलेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ। तो ये बड़ा पार्ट तो जो है नेगेटिव बन जाएगा, और ये बड़ा पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते रहेंगे। क्लियर। बस हमें ये देखना है कि किस प्रकार से पूरा सेल वर्क करता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, और हमें एक एक कंसेप्ट को सही से समझना है। तो क्लियर होगी बात ये कि जो जिंक है उसको क्या लिया जाता है, एज ए एनोड यूज किया जाता है, और जो कार्बन का ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है बेटा वो क्या होता है, एज ए कैथोड वर्क करता है। तो एक एनोड है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। अब ना पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखना, यहां मैं केमिकल रिएक्शंस लिख रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, एनोड की तरफ से रिएक्शन हमने किसकी लिखी, एनोड की तरफ से लिखी। एनोड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, जिंक था। ये जिंक क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और आपको कितने, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। मतलब जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जिंक अगर ऑक्सीडाइज होता है तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मतलब यहां बनेगा, जिंक से क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव आयन, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बस जिंक का काम इतना ही था। एनोड क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है। तो अब ध्यान दो, वो इलेक्ट्रॉन कहां आए, ध्यान से देखना, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए वो यहां आ गए। यहां से जिंक किस में मिल गया, यहां पेस्ट के अंदर आ गया, Zn2 पॉजिटिव। क्लियर बात है कि जिंक जो कंटेनर का था वो आयन बन करके किस में आ चुका है, पेस्ट में, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां आ चुके हैं, पेस्ट के अंदर आ चुके हैं। अब मैं पेस्ट की बात करूं तो पेस्ट में क्या क्या पड़ा है, एक तो मेरे पास क्या है, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और साथ में क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है। क्लियर बच्चों बातें। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे, अमोनियम क्लोराइड क्या बनाएगा, अमोनियम प्लस में क्लोराइड आयन। ये NH4 पॉजिटिव और किस में टूटेगा, Cl नेगेटिव में। हमारे पास और क्या पड़ा है, Mn2 पॉजिटिव पड़ा है। पेस्ट में क्या क्या है, मैं कैथोड की रिएक्शन लिख रहा हूं। पेस्ट के अंदर आ चुके हैं ये सारी चीजें, ये पेस्ट के अंदर है। मैग्नीज ऑक्साइड भी है, NH4 पॉजिटिव Cl, और साथ में अब उसके पास क्या पहुंच चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच के। क्लियर बात है। मैं उन चीजों को यूज कर रहा हूं, वो क्या है आपके पास, एक तरफ है आपके पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मैं इसको नहीं, सॉरी, हमारी तरफ पास क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। आफ्टर दैट क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास है NH4 पॉजिटिव,
इतनी चीज़ें पढ़ी है, ध्यान देना। केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है पूरा पूरा, इसी पर तो बात है, केमिकल रिएक्शन पर ही टिकी होती है पूरी रिएक्शन, पूरा जो सेल है। मैग्नीज ऑक्साइड हमारे पास पड़ा है, वो इस पेस्ट में था। इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएंगे तो यहाँ पर होगा रिएक्शन। अब क्या होगा, मैग्नीज -2, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्लस का और 4 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ +4 है, क्लियर। +4 से मैग्नीज किस में कन्वर्ट होगा बेटा, +4 से जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +4 से कितने में जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और क्या बनेगा, जब भी इसका रिएक्शन होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनाएगा MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। देखो जरा, ये -2, ये -1, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +3, अर्थात कैथोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। समझ में आई बात है। अब दो बातें हैं कि सर यहां हमारे पास है MnO2, ये बदल गया MnOOH के अंदर, ठीक है, +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड करवाए, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए थे जिंक ने, जो पेस्ट में पड़े थे। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए +4 से +3 में जाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, क्लियर बात है। हाइड्रोजन कहां से आया, देखो, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, मैग्नीज भी है, मैग्नीज भी है। तो हाइड्रोजन जो है वो इसने कहां से लिया है, NH4 से। और अगर इसने एक हाइड्रोजन को यूज किया तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, NH3, अमोनिया बचेगा, क्लियर बात है। और ये कौन सी फॉर्म में बचेगा बेटा, गैसियस फॉर्म में, मतलब अमोनिया की गैस वहां पे बनेगी। तो क्या ये इतनी चीजें क्लियर है कि क्या हो रहा था कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड से मैग्नीज ने MnOOH का फॉर्मेशन किया और साथ में क्या बनाया, NH3 का फॉर्मेशन, क्लियर। सीधा ये किसके साथ में लगा होता है, कार्बन और ग्रेफाइट के साथ में। मतलब आगे जो है, जो रिएक्शन हुई थी वो किसकी, ग्रेफाइट की नहीं होगी। हमें क्या लगता है कि कैथोड का रिडक्शन होगा, लेकिन नहीं होगा बेटा। कैथोड के साथ में जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो आगे सेल्स को इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करवाता रहेगा और सेल वर्क करता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो एक क्या बना था, NH3 का फॉर्मेशन बना, एक क्या बना, NH3 बना, ठीक है ना, सही है क्या ये, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए जरा, ये किस में बनेगा, NH3, और क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव तो यहाँ है ना, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ये जो दे दिया गया था। तो मतलब ये कि हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड और NH4 जो है वो मिल करके अमोनिया गैस बनाते हैं। अब ना धीरे धीरे ऐसा होगा कि अमोनिया गैस बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे क्या होगा, अमोनिया गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब NH3 का प्रेशर क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा, सेल जैसे जैसे वर्क करेगा, अमोनिया का क्वांटिटी बढ़ता रहेगा, तो सेल क्या होगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, टूट जाएगा, है ना, एक्सप्लोजन हो जाएगा उसके अंदर। तो अगर एक्सप्लोजन हो गया तो फिर तो सेल खत्म, डेड हो गया। तो हमें क्या है इसमें ना देखना था कि ये जो NH3 अमोनिया गैस बनती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन आएगा कि वाई अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड, H ले लेते भी, हमें तो हाइड्रोजन चाहिए था, मैं यहाँ पर क्या कर लेता, वाटर ले लेता थोड़ा बहुत, वहाँ से भी हाइड्रोजन मिल जाते, अमोनियम क्लोराइड क्यों यूज किया गया। रीज़न क्या था कि अमोनिया जो है वो NH3 जो है वो जिंक के साथ, किधर है जिंक हमारा, जो Zn2 पॉजिटिव के क्या बने थे, आयन बने थे, उनके साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसे जैसे NH3 बनेगा वो जिंक के साथ ZnH3 के कितने, 2, और ऊपर क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार का क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और यही रीज़न था कि वो जिंक जो है वो इसमें यूज किया जाता है। एक चीज़ तो रहेगी बेटा, सॉरी, वो इसमें पेस्ट होता है किसका, साथ में जिंक क्लोराइड का भी, साथ में क्या होता है, ZnCl भी होता है, मतलब जो Zn2 पॉजिटिव भी बचता है और साथ में क्या होता है, Cl भी बचता है, Cl नेगेटिव। यहाँ जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो, और ये वाला ZnCl2 पेस्ट यूज किया जाता है। ये थोड़ा यूज किया जाता है क्योंकि इससे जो जिंक निकलेगा वो जिंक क्या करेगा, इसके साथ ये ZnNH3 का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो प्रेशर को क्या कर देगा, कम, और सेल एक्सप्लोड होने से बच जाएगा हमारा। क्लियर है बात ये। तो ये है हमारे पास क्या, ड्राई सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल है, ये सारी चीज़ें बता दी। अगर मैं इनके यूज़ की बात करूं कि कहाँ पर क्या किया जाता है इसको,
यूज किया जाता है। तो बच्चों इसका जो पहला यूज है वो है ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है ना, या जो घड़ियां यूज की जाती है वो चीज़ के अंदर, है ना, जो वो चीज़ होती है उनके अंदर क्या करते हैं हम इनका यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर मतलब जितने भी रिमोट कंट्रोलर वगैरह चीज़ें आते हैं टॉयज के अंदर भी इसका क्या करते हैं अपन यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास ड्राई सेल। क्लियर है? आपको बस क्या देखना है कि इसकी रिएक्शंस क्या हैं और इसका पूरा का पूरा वर्किंग सिस्टम जो है वो कैसा है। ड्राई सेल है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आगे हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर क्या क्या मिलता है। क्लियर बात है? अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखूं कि कैथोड की तरफ से क्या हो रहा था, हमने देखा कि एक तरफ तो जिंक है और दूसरी तरफ क्या है आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखो तो क्या मिलेगी कि जिंक किधर गया, जिंक प्लस में क्या होगा मैग्नीज ऑक्साइड, प्लस में क्या होगा अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा आपको, जिंक क्लोराइड फिर से मिल जाएगा, जो जिंक यहाँ यूज होगा क्योंकि एक तरफ से क्लोरीन बचेगी और एक तरफ क्या मिलेगा आपको Zn पॉजिटिव। ये वाला जिंक पॉजिटिव और इससे मिलने वाली क्लोरीन फिर से क्या करेंगे ZnCl2 बना लेंगे और वो ZnCl2 तो हमने लिया था। ये ZnCl2 आयंस में टूटेगा और क्या बनाएगा, जिंक के साथ जिंक अमोनिएट का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्लियर है बात? तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या ड्राई सेल था। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेल की तरफ, मरकरी सेल। तो बच्चों अगला जो हमारे पास सेल है वो है सेकंड, प्राइमरी सेल का सेकंड पार्ट, जो क्या है मरकरी सेल के बारे में। अच्छा, मरकरी सेल को क्या कहा जाता है, बटन सेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बटन सेल, क्योंकि छोटा सा होता है ना, वो हम जो रिस्ट वॉच के अंदर क्या करते हैं सेल डालते हैं वो क्या होता है मरकरी सेल होता है। तो क्या बातें हैं कि पहली बात तो ये भी क्या होता है चार्जेबल नहीं होता, दैट मीन्स कि नोट चार्जेबल है कि नहीं, चार्जेबल नहीं है। सेकंड क्या रिएक्शन कैसी होती है, जैसे गैल्वेनिक सेल की होती है, मतलब फॉर्म किसका है गैल्वेनिक सेल का है। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल आपको मिलता है वो होता है बच्चों 1.35 वोल्ट का। कितना मिलता है 1.35 वोल्ट का पोटेंशियल आपको मिलेगा। क्लियर है? तो आइए चलते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा यूज बता देता हूं इसके। अगर मैं यूज की बात करूं तो किस में यूज किए जाते हैं, टॉयज के अंदर। आफ्टर दैट इसको यूज किया जाता है समटाइम्स जो क्या होते हैं आपके ये वॉच होती हैं, इनके अंदर भी क्या करते हैं हम इनको यूज करते हैं। एक बच्चों इनका यूज आता है हियरिंग एड्स के अंदर, है ना। तो इन सब चीजों के अंदर हम क्या करते हैं इनका यूज करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं सेल्स। अब इनकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और रिएक्शन के बारे में। हालांकि ड्राई सेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन किससे, मरकरी सेल से। उसकी रिएक्शंस काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स था ना। पेस्ट कितनी यूज की जाती है, अब बात तो वही है, इसमें भी पेस्ट यूज की जाएगी, लेकिन हमें इसमें क्या होगा कि एक तरफ आपके पास एनोड होगा। अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन कहूं तो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, है ना। और आफ्टर दैट यहां से क्या होता है, वो पार्ट जो है ऊपर की तरफ ना एक कैप होती है। ये क्या होती है, कैप से लगी होती है। ये वाला पार्ट क्या होता है, बिल्कुल ओपन होता है, कांटेक्ट में रहता है। ये कैप क्या करती है, कंडक्शन का काम। बाकी पार्ट को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। अब इतना वो बन नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सिंपल बातें जो हैं वो बता देता हूँ कि इसके अंदर एक जो है वो क्या होता है एनोड। और बेटा जो एनोड यूज किया जाता है वो होता है जिंक का, लेकिन विद किसके, मरकरी के साथ। मतलब जिंक और मरकरी का क्या होता है, एनोड यूज किया जाता है। और दैट्स वाई क्या बोलते हैं इसको, मरकरी सेल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात? ये क्या होता है आपके पास, एक तरफ तो जिंक होता है और दूसरी तरफ क्या यूज किया जाता है, मरकरी को यूज किया जाता है। वैसे जो कैथोड होती है वो कैथोड हमारे पास बनी होती है किसकी, मरकरी ऑक्साइड की। कैथोड किसकी बनी होती है, मरकरी ऑक्साइड की। और जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, जिंक और मरकरी का। क्लियर? जो पेस्ट इसमें यूज की जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें यूज किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं किसके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के। क्या रखा जाता है इसमें, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें पुटअप किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। और साथ में उसमें स्मॉल अमाउंट कई बार ना, मतलब जैसे जिंक है, मैंने बताया था ना, जैसे ड्राई सेल में आया था, इसके चारों तरफ ऐसे क्या होगी, एक पेस्ट होगी अंदर। यहां ज्यादातर होगा जिंक ऑक्साइड
और बिल्कुल जो अंदर की इलेक्ट्रोड है उसके जो किसकी बनी हुई है, मर्करिक ऑक्साइड की बनी हुई है, उसके पास में क्या रखा जाता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH को रखा जाता है। मैं ये बोल दूं कि दोनों की मिल करके जिंक ऑक्साइड और मर्करिक ऑक्साइड की हम क्या यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। तो क्लियर है बात ये। हमें क्या ध्यान देना है, हमें देना है इसकी केमिकल रिएक्शंस पर ध्यान, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो जरा, अगर केमिकल रिएक्शंस लिखें इसकी, सबसे पहले हमने लिखा एनोड की साइड में, तो एनोड की तरफ क्या था, हमारे पास जिंक प्रेजेंट था जो ये था। यहां क्या है बच्चों, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमें यह भी पता है कि एनोड की साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो बात यह है कि ऑक्सीडेशन का मतलब तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में, ZnO के अंदर। यहां जिंक ऑक्साइड बना, मतलब ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, +2 के अंदर। अब सोचने वाली बात ये है कि ये O जो है वो कहां से आया, ऑक्सीजन कहां से मिला, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो करके क्या मिलेगा आपको, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन बात क्या थी कि हमें ऑक्सीजन कहां से मिला। ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मैं ये देखूं कि जो पेस्ट है वो किसका यूज किया गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। पोटासियम हाइड्रोक्साइड के पॉजिटिव और साथ में क्या मिलता है आपको, OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड आयन होता है कि नहीं होता, कि एक तरफ आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, और दूसरी तरफ आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव, के पॉजिटिव जो दे रखा था। मैं इस OH नेगेटिव को यहां लिख रहा हूं, मतलब ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया गया ये किसके द्वारा हुआ, OH के द्वारा। ये OH कहां से मिला आपको, OH नेगेटिव, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलाइट से। मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइट OH नेगेटिव और ये जिंक मिल करके जिंक ऑक्साइड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर बात है। अच्छा क्या हुआ, मैंने ना ये हाइड्रोक्साइड आयन कितने ले लिए, दो हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब H2O2, मतलब मैं ये लिखूं कि ये H2O बनाएंगे और साथ में क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन देंगे। दो OH नेगेटिव ने मिल करके एक ऑक्सीजन तो दे दिया किसको, जिंक को, ताकि वो किस में बदल जाए, जिंक ऑक्साइड के अंदर। और साथ में क्या होगा, एक बनाएंगे क्या, H2O, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप क्लियर होगी बात है कि एनोड की तरफ जिंक था, वहां पर क्या थे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट थे। 2 हाइड्रोक्साइड आयन ने क्या किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया, उन्होंने जिंक ऑक्साइड H2O क्या बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इवोल्यूशन किया। क्लियर बात है। ये थी रिएक्शन किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन अंदर आए, अंदर की तरफ क्या करेंगे, जाकर के रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मर्करिक ऑक्साइड। कहां गया, कैथोड जो है वो हमारा किसका था, मर्करिक ऑक्साइड का था। क्लियर है बात। तो चलिए देखिए, अब रिएक्शन लिख रहे हैं हम किसकी, कैथोड की। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो जो हमारा मर्करिक ऑक्साइड है वो पहले कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। रिड्यूस होने के बाद क्या बनाएगा, मर्करी बनाएगा। क्लियर बात है। रिड्यूस होने के बाद किसका, Hg का फॉर्मेशन करेगा लिक्विड फॉर्म में। यहां क्या था, जो हमारे पास प्रोडक्ट बचे थे किसके बाद, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या क्या मिला मुझे, एक तो मर्करिक ऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन। जो जिंक ऑक्साइड बना वो तो वही है, उसके साथ क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। सेल काम करना, ड्राई सेल भी काम करना कब बंद करता है, जहां पर मैंने बताया था ना कि एक तरफ अमोनिया का वॉल्यूम बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, बन रहा था, तो दूसरी तरफ से जिंक यूज भी तो हो रहा था। सेल का वर्किंग तब बंद होगा जब जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन मैक्सिमम बना दे, उसके बाद ना बना पाए, ठीक है ना, और ज्यादा वहां पर उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ना हो सके एट दैट टाइम। ऐसा ही कुछ इसमें होगा, जिंक ऑक्साइड बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, और यहां पर कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, या फिर इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। सेल काम करना बंद कर देगा। सेम प्रोसेस है बेटा, कोई चेंज नहीं है मर्करी गैल्वेनिक सेल की तरह। तो मर्करिक ऑक्साइड ने 2 प्रोडक्ट जो मिले वो क्या मिले इसको, एक तो H2O मिला और साथ में क्या मिले इसको, 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, मर्करी ने। यहां आपके पास क्या था, O-2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Hg बन गया। ये क्या है, H2 और ये क्या है, O-2। वापिस से क्या करेगा, 2OH नेगेटिव, क्या बनाएगा, 2OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करेगा, फॉर्मेशन। क्लियर। तो अगर मैं इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखूं
तो क्या रहेगी देखो जरा, ये जिंक है, ठीक है ना बच्चों, ये 2 OH नेगेटिव क्या हो गए, इससे कैंसल हो गए। यहां हमारे पास क्या बन गया, एक सिर्फ ये बचा। इस तरफ क्या हुआ, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, मतलब क्या बन गया आपके पास, मरकरी का ऑक्साइड बच गया। तो रिएक्टेंट की साइड तो जिंक और मरकरी का ऑक्साइड मिले, साथ में क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड और साथ क्या होगा आपके पास, मरकरी। तो ओवरऑल रिएक्शन किसकी, मरकरी सेल की क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ मरकरी, इसलिए मरकरी सेल है। क्यों, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से, सॉरी जिंक से जिंक ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड से आपको क्या मिलता है, वहां पे मरकरी मिलता है। मरकरी का कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। क्लियर है बच्चों बात। तो ये है हमारे पास किसके बारे में, ड्राई सेल के बारे में, और जो सेकंड है हमारे पास मरकरी सेल के बारे में। हमें इनमें ये पता होना चाहिए कि इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये किस प्रकार से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, एनोड की रिएक्शन क्या है और कैथोड की रिएक्शन क्या है, बस आपको इतना काम करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मरकरी सेल जो है वो क्या है, किस प्रकार से वर्किंग है। प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं करते, ठीक है ना, और हमने दोनों टाइप के प्राइमरी सेल्स के बारे में पढ़ा है। तो अभी देखते हैं हमारे पास जो है वो सेकेंडरी सेल्स बचते हैं, हम उनको करते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। तो चलिए, थैंक यू, इनको अच्छे से करना। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, वो हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट जब भी वीडियोज आएंगे उनके अंदर, और ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो हम 1 या 2 दिन के अंदर अभी जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, 3rd और 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। तो चलिए, थैंक यू।